मुसलमानों, अमन पसंद गैर मुस्लिम साथियों और सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के अलावा उत्तर दिनाजपुर, बंगाल के मेरे करीब तरीन भाइयों, सलाम व आदाब। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोदी हुकूमत ने मुसलमानों के वक्फ के इमलाक को गस्ब करने की नीयत से एक काला कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 बनाया है, जिसको लेकर पूरी मिल्लत में एक बेचैनी है और पूरे मुल्क में एक शोर बरपा है। बिलाशुबा ये कानून हिंदुस्तानी दस्तूर के खिलाफ है, मुसलमानों के बुनियादी हुकूक, उनके माली हुकूक, उनकी मजहबी आज़ादी को सलब करने वाला है और ये काला कानून हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने वाला और मुल्क में खाना जंगी की साजिश का एक हिस्सा है। मैं इस मामले में मुबारकबाद देता हूँ पार्लियामेंट के उन तमाम तर अरकान को जिन लोगों ने इस बिल की मुखालफत की है और मुल्क भर में उन तमाम तर तंजीमों को जिसकी मुखालफत कर रहे हैं। किशनगंज के ताल्लुक से एक बड़ी खुशाइन बात है कि किशनगंज की तमाम तर मिली तंजीमों ने, चाहे मुस्लिम पर्सनला के लोग हों, जमीयत उलमा अलिफ और मीम के लोग हों, जमात इस्लामी के लोग हों, जमीयत अहले हदीस के लोग हों, SDPI के लोग हों, मजलिस उलमाए मिल्लत के लोग हों, मजलिस एहरार के लोग हों, सब लोगों ने और शिया मसलक के अहबाब हों, सभी मसालिक के लोग, हनफी, साफ़ी, हम्बली, सारे लोग मिलकर और वो तमाम तर सियासी जमातें जो NDA में शामिल नहीं हैं, सबके लीडरों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है। देवबंदी हो, बरेली हो, शिया हो, सब लोगों ने फैसला किया है और अमन पसंद गैर मुस्लिम भाइयों ने फैसला किया है इस बिल की पुरजोर मुखालिफत होनी चाहिए। चुनांचे एक मुत्तहिदा महाज बनाया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के बैनर तले एक अज़ीमुस्शान एहतजाजी जलसा 20वीं अप्रैल बरोज़ एतवार दिन के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मुनक़िद किया गया है किशनगंज के से पश्चिम लहरा चौक मैदान में। आप तमामी हजरात से, गय्यूर नौजवानों से, बुजुर्गों से, दीनी अहबाब से, हिंदू मुस्लिम दोस्तों से, सीमांचल और सीमांचल के अतराफ बंगाल के दोस्तों से गुजारिश है कि आप लाखों लाख की तादाद में आकर इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाएं ताकि मुल्क को तोड़ने वाला, समाजी मोहब्बत को पारा पारा करने वाला आइन के खिलाफ इस कानून को कलअदम करार दिया जाए। यकीन जानिए जिंदा कौमें लड़ती हैं और जो कौमें लड़ती हैं वही कौमें अपना हक हासिल करती हैं। हमें उम्मीद है कि काला कानून जिससे अंदेशा है कि मस्जिदों के ताले बंद हो सकते हैं, कब्रिस्तानों में झगड़े हो सकते हैं, हमारे इमाम बारे, ईदगाहें और खानकाहों तक को महफूज नहीं रखने की साजिश की गई है और इस मुल्क में तनाज़ा पैदा करके अमन और अमान को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश की गई है। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम को लड़ा और राज करो का जो काम किया था वही आज ये सांप्रदायिक पार्टियां भी कर रही हैं। आइए इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आपसी मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुसलमानों के बुनियादी हुकूक, मजहबी हुकूक और उनके इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से इस काले कानून की मुखालिफत कीजिए। याद रखिए जो जिंदा कौमें होती हैं वो लड़ती हैं, जो बुज़दिल कौमें होती हैं वो सर झुका लेती हैं। आइए हम और आप अपनी गैरत का, ईमानी गैरत का, इस मुल्क के बेहतरीन शहरी होने का सबूत दीजिए और इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाइए। हम गुजारिश करते हैं मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से, समाजी सरोकार रखने वाले लोगों से, पंचायत नुमाइंदगान से कि अपनी अपनी पंचायतों में इसकी खबर कीजिए, लोगों को यहाँ आने की दावत दीजिए। हम सियासी कारकुनों से गुजारिश करते हैं कि आप बैठिए मत, इसकी खबर दीजिए। हम मस्जिद के आइम्मा हजरात से कहते हैं कि जामे मस्जिद के मिंबर पर आप मुल्क के आइन को तबाह करने वाला और हमारे मजहबी हुकूक पर डाका डालने वाले इस कानून के ताल्लुक से लोगों को बेदार करें, होशियार करें और 20वीं तारीख को लाजमी तौर पर इस जलसे एहतजाज में शामिल होने की गुजारिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमें होगा आपका बेहद इंतज़ार। नाचीज अख्तरुल ईमान, रुकन असम्बली अमोर, वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिहार।